शुभ विचार। आजाद रहिए विचारों से, पर बंधे रहिए संस्कारों से। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज के हिंदी क्लास में आदिकालीन हिंदी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं क्या है, इस पर विचार विमर्श करूंगा। अब आप ध्यान से सुने। साहित्य मानव समाज के विविध भावों एवं नित्य नवीन चेतना की अभिव्यक्ति है। किसी काल विशेष के साहित्य की जानकारी से तदयुगीन मानव समाज को समग्रता के साथ जाना जा सकता है। आदिकालीन साहित्य भी इसका अपवाद नहीं है। इस काल के साहित्य में जो प्रमुख विशेषताएं हैं, उन पर तदयुगीन परिस्थितियों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है, चाहे वह राजनीतिक हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो एवं सांस्कृतिक। हिंदी साहित्य का आदिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 ईस्वी तक माना जाता है। इस काल में प्रमुख रूप से रासो साहित्य की रचना हुई। अतः रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं ही आदिकालीन हिंदी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां बन गई। इन काव्य ग्रंथों में पाई जाने वाली सामान्य प्रवृत्तियों का विवेचना प्रमुख शीर्षक के अंतर्गत किया जा सकता है। आदिकालीन हिंदी साहित्य की विशेषताएं: ऐतिहासिकता का अभाव। रासो साहित्य के चरित्र नायक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, किंतु इन काव्य ग्रंथों में ऐतिहासिकता की रक्षा नहीं की गई है। वस्तुतः इन ग्रंथों में तथ्य कम है, कल्पना अधिक है। परिणामतः अनेक ऐतिहासिक भ्रांतियां उत्पन्न होती है। इन ग्रंथों के रचयिताओं ने जो वर्णन किए हैं वह इतिहास सम्मत नहीं है। यही कारण है कि इन ग्रंथों में ऐतिहासिकता का अभाव है। युद्ध वर्णन में सजीवता। रासो ग्रंथ में किए गए युद्ध वर्णन सजीव प्रतीत होते हैं। इन काव्य ग्रंथों में जहां तहां युद्ध का वर्णन के प्रसंग हैं, वहां वहां ऐसा प्रतीत होता है जैसे कवि युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहे हैं। चारण कवि कलम के ही नहीं, तलवार के भी धनी थे। अतः अवसर पड़ने पर अपने अपने आश्रयदाताओं के साथ युद्ध भूमि में जाकर तलवार के हाथ भी दिखाते थे। युद्ध के दृश्यों को उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। अतः इन युद्धों में जो कुछ भी लिखा है वह उनकी अपनी वास्तविक अनुभूति है। प्रामाणिकता में संदेह। आदिकाल के अधिकांश रासो कवियों की प्रामाणिकता संदिग्ध है। पृथ्वीराज रासो, जो इस काल की प्रमुख रचना है, भी अप्रामाणिक मानी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। वीर रस एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। रासो ग्रंथों में यद्यपि सभी रसों का समावेश हुआ है, तथापि वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता इसमें परिलक्षित अधिक होती है। युद्धों का वर्णन होने से वीर रस की योजना इनमें अनायास ही हो गई है। वीरों के मनोभावों एवं अदम्य उत्साह का जैसा हृदयग्राही वर्णन रासो काव्यों में किया गया है, वैसा अत्यंत दुर्लभ है। युद्ध शौर्य प्रदर्शन के लिए तथा सुंदर राजकुमारियों से विवाह करने हेतु भी लड़े जाते थे। अतः श्रृंगार रस के भावपूर्ण वर्णनों का समावेश भी इन ग्रंथों में देखने को मिलता है। नायिका के रूप सौंदर्य के साथ साथ वया संधि और षड ऋतु वर्णन का समयक समावेश भी रासो ग्रंथों में किया गया है। आश्रयदाताओं की प्रशंसा। रासो काव्य ग्रंथों के रचयिता चारण कवि कहे जाते थे और अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में काव्य रचना करना अपना परम कर्तव्य मानते थे। दरबारी कवि होने के कारण इन कवियों ने आश्रयदाता के शौर्य
यश वैभव का काल्पनिक एवं अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। पृथ्वीराज रासो एवं खुमान रासो इस कोटि की प्रशंसा परक रचनाएं हैं। संकुचित राष्ट्रीयता। इस काल में वीरता का वर्णन तो बहुत हुआ, परंतु स्वदेशाभिमान एवं राष्ट्रीयता की भावना का अभाव है। उस समय देश खंड खंड राज्यों में विभक्त था और इन छोटे छोटे राज्यों के शासक परस्पर कलह और संघर्ष में रत रहते थे। इसी संकुचित राष्ट्रीयता के कारण धीरे धीरे सभी देशी साम्राज्य विदेशी आक्रांताओं द्वारा पददलित किए जाते रहे। यदि इन शासकों ने अपने क्षुद्र अहम भाव का परित्याग करके संगठित होकर विदेशियों का सामना किया होता तो देश को दीर्घ अवधि तक विदेशी शासन का दंश नहीं झेलना पड़ता। विविध छंदों का प्रयोग। रासो ग्रंथ में छंदों की विविधता परिलक्षित होती है। छंदों की यह विविधता हिंदी के न तो प्रवर्ती साहित्य में मिलती है न पूर्ववर्ती साहित्य में। छंदों की विविधता के कारण ही चंद्रबरदाई को छंदों का सम्राट और उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के जिस मिले जुले रूप का प्रयोग चारण कवियों ने रासो ग्रंथ में किया है उसे डिंगल नाम दिया गया है। इसी प्रकार अपभ्रंश और ब्रज भाषा के मेल से बनी भाषा को पिंगल कहा जाता है। वीर रस के भावों को व्यक्त करने की अद्भुत क्षमता डिंगल पिंगल भाषा में विद्यमान है। रासो ग्रंथ में डिंगल पिंगल भाषाओं की प्रचुरता देखने को मिलती है। अतः कहा जा सकता है कि आदिकालीन हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां तदयुगीन परिस्थितियों की देन है। जहां तक चारण कवियों की प्रतिभा का प्रश्न है वह अपने आप में बेजोर है। कथा प्रसंगों की योजना, वर्णनात्मकता, भाव व्यंजना, रस योजना आदि दृष्टियों से आदिकालीन साहित्य अनुपम है।